देश के शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकारों को लेकर हमेशा से परेशानियां रही हैं। ऑनरशिप को लेकर भ्रम, नक्शों में गड़बड़ी और कई बार तो एक ही प्रॉपर्टी पर दो दावे। अब इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है नक्शा, यानी नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। यह एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है शहरी जमीनों की पहचान, माप और रिकॉर्ड को डिजिटली तैयार करने का। यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DLRMP के तहत डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज द्वारा चलाया जा रहा है। नक्शा की जरूरत क्यों? नक्शा का उद्देश्य सिर्फ नक्शा बनाना नहीं है, बल्कि लोगों को प्रॉपर्टी की डिजिटल पहचान देकर उन्हें लीगल अधिकार देना है। इसमें एरियल सर्वे से लेकर ग्राउंड वेरिफिकेशन तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इस प्रोजेक्ट में ड्रोन्स, लिडार सेंसर्स, ओब्लिक कैमरास, GNSS रोवर्स, फोटोग्रामेट्री और GeoAE जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके उपयोग से एक ऐसा नक्शा तैयार होगा जो न सिर्फ बेहद एक्यूरेट होगा, बल्कि फ्यूचर के लिए भी सस्टेनेबल होगा। कैसे काम करेगा नक्शा? नक्शा प्रोजेक्ट को 3 मुख्य स्टेप्स में बांटा गया है, जिन्हें हम मैप 1, मैप 2 और मैप 3 के रूप में जानते हैं। मैप 1 पहला स्टेप, यानी मैप 1 में शहरी क्षेत्रों में एरियल सर्वे किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य एजेंसियां मिलकर उस इलाके का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स के जरिए हजारों हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले रही हैं। इन इमेजेस को बाद में फोटोग्रामेट्री टेक्निक से प्रोसेस किया जाएगा, ताकि धरती की कर्वेचर, ऊंचाई और ढलान जैसे तत्वों को भी ध्यान में रखते हुए एक सीधा और सटीक नक्शा बन सके, जिसे कहते हैं ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज। इस नक्शे से ऑटोमेटिकली बिल्डिंग फुटप्रिंट्स, रोड्स, पार्क्स, पानी की संरचनाएं और पब्लिक यूटिलिटीज जैसी जानकारियां निकाली जाती हैं, जिसे फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इससे नागरिकों को यह लाभ होगा कि पहली बार उनके मकान और जमीन की डिजिटल छवि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी, वो भी पूरी सटीकता के साथ। यह नक्शा सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मदद करेगा और लोगों को पता चलेगा कि उनकी प्रॉपर्टी कैसे दर्ज होगी। इसके बाद आता है मैप 2, जिसमें ग्राउंड पर सर्वे टीम्स भेजी जाएगी। जब सर्वे टीम ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए नागरिकों के घर जाएगी, उससे पहले उन्हें एक नोटिस भेजा जाएगा, ताकि वे अचानक टीम के आने से घबराएं नहीं और उनका सहयोग करें। इन टीम्स में शामिल होते हैं नगर निकाय के अधिकारी, सर्वेयर्स, रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रतिनिधि। वे घर घर जाकर जमीनी स्तर पर लैंड की डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। कौन मालिक है, जमीन का आकार क्या है, बाउंड्रीज कहां तक फैली हैं और डॉक्यूमेंट से क्या मिलान है। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स और रजिस्ट्री की जानकारी भी एकत्र की जाएगी। इस फील्ड डेटा को डिजिटल नक्शे से मिलाया जाएगा और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इसके बाद मैप 2 को सार्वजनिक किया जाएगा और नागरिकों को मौका दिया जाएगा कि वे अगर किसी डिटेल से असहमत हों या किसी तरह की शिकायत हो, तो वो अपना क्लेम या ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकेंगे। जैसे, मेरे मकान का आकार गलत दिख रहा है, सीमा कहीं और दिख रही है, ओनरशिप गलत अंकित है, तो वह अपना दावा या आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। इस स्टेप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आम आदमी को पहली बार जमीन के रिकॉर्ड में सुधार के लिए प्रत्यक्ष और डिजिटल अवसर मिलेगा, जिससे उनका भरोसा सिस्टम पर बढ़ेगा और ओनरशिप प्रमाणिक रूप से मजबूत होगी। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक है और इसमें नागरिकों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। यदि किसी को लगता है कि उनके मकान की सीमा गलत है या नाम में गलती है, तो वे उसे सुधारने का अधिकार रखेंगे और यह सब ऑनलाइन माध्यम से पारदर्शी रूप में होगा। आखिर में आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, मैप 3, जिसमें सभी आपत्तियों को निपटाने, ओनरशिप से जुड़ी विसंगतियों को हल करने और डेटा को पूरी तरह से सही करने के बाद फाइनल अर्बन लैंड रिकॉर्ड को तैयार और पब्लिश किया जाएगा, जिससे हर नागरिक को अपना प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। इस फाइनल नक्शे यानी प्रॉपर्टी कार्ड में हर प्लॉट और प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी होगी, जैसे मालिक का नाम, टोटल एरिया, बाउंड्री का सही शेप, उपयोग की जानकारी, रजिस्ट्री व टैक्स से जुड़ी जानकारियां, जिससे ये फाइनल नक्शा बनकर तैयार हो जाएगा और ये नागरिक और सरकार दोनों के लिए एक प्रमाणिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा। नागरिकों को अब पहली बार अपने मकान या जमीन पर एक सर्टिफाइड, डिजिटल और कानूनी दस्तावेज मिलेगा, जिसे वे आगे बैंक लोन, जमीन की खरीद बिक्री, विरासत, रजिस्ट्री और म्यूटेशन जैसे मामलों में उपयोग कर सकेंगे। इससे जमीन से जुड़े विवादों की संभावना बेहद कम हो सकेगी और ओनरशिप को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी। नक्शा को संस्थाओं का सहयोग, इस पूरी प्रक्रिया को चलाने में कई संस्थाएं आपस में सहयोग कर रही हैं, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, NIC, MPSEDC, स्टेट्स और UTs के ULBs और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। इनके बीच डेटा शेयरिंग, क्लाउड स्टोरेज, GIS प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मजबूत IT फ्रेमवर्क खड़ा किया गया है। इसके माध्यम से सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों को एक सिंगल विंडो डिजिटल सोल्यूशन मिलता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। आम नागरिकों को नक्शा का सीधा लाभ, शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को अपनी जमीन और मकान पर एक क्लियर, ऑथेंटिकेटेड और लीगल ओनरशिप सर्टिफिकेट डिजिटली मिलेगा। इससे भविष्य में डिस्प्यूट्स की संभावना कम होगी। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स और लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज को भी एक सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे गवर्नेंस स्मार्ट बनेगी। अब सवाल उठता है,
क्या जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना नागरिकों के अधिकारों का हनन है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह प्रक्रिया नागरिकों के अधिकारों को और मजबूत करेगी। पारंपरिक रिकॉर्ड सिस्टम में जहां दस्तावेज खो जाने, बदलने या गलत दर्ज होने की संभावना होती थी, वहीं डिजिटल रिकॉर्ड न सिर्फ स्थायी होंगे बल्कि एक प्रमाणिक सबूत की तरह काम करेंगे। यह प्रोसेस पूरी तरह जनभागीदारी आधारित, पारदर्शी और कानूनी रूप से संरक्षित होंगे। हर नागरिक को डेटा देखने, सुधारने और आपत्ति दर्ज करने का पूरा हक दिया जाएगा। जहां तक डेटा सुरक्षा की बात है, तो इस पूरी प्रक्रिया में क्लाउड बेस्ड सिक्योर सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा, जिसमें केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एक्सेस मिलेगा, जिससे डेटा की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और इससे सिटीजन्स को अपने पर्सनल और प्रॉपर्टी डेटा को लेकर डर नहीं रहेगा। नक्शा सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत में भूमि सुधार और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये इनिशिएटिव एक भरोसेमंद डिजिटल पहचान और पारदर्शिता का वादा करता है, जिससे हर नागरिक कॉन्फिडेंटली कह सके, अब शहरी भूमि की सही पहचान नक्शा के साथ।